तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम प्राचीन पूर्वी दर्शन के सबसे प्रभावशाली और गतिशील ग्रंथों में से एक की बिल्कुल नींव को समझने जा रहे हैं, विद्येश्वर संहिता। असल में ये कोई आम पुरानी किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा दरवाज़ा है जो हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आध्यात्मिकता और अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्यों तक ले जाता है। ये शिव पुराण का बिल्कुल शुरुआती आधार है। तो बिना वक्त गवाए इस बेहद दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, क्या होगा जब ब्रह्मांड की सबसे महान और शक्तिशाली ताकतों के बीच सबसे ऊपर होने की होड़ में सीधा टकराव हो जाए। ये कोई आम वैचारिक मतभेद नहीं है, यहाँ पूरी सृष्टि का संतुलन दांव पर लगा है। प्राचीन ज्ञान हमें सीधे इस नाटकीय पौराणिक किस्से में खींच लेता है, ताकि हम उन गहरे दार्शनिक रहस्यों को समझ सकें जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। यही वो पॉइंट है जहां हम इस बेहद बड़े ब्रह्मांडीय विवाद के बीचों बीच पहुंचते हैं। ब्रह्मा बनाम विष्णु। एक तरफ ब्रह्मा हैं जिन्हें सृष्टि का रचयिता माना जाता है, और दूसरी तरफ विष्णु हैं जो इसके पालनहार हैं। दोनों के बीच इस बात को लेकर एक बहुत ही तीव्र बहस शुरू हो जाती है कि आखिर इस पूरे ब्रह्मांड पर अंतिम अधिकार और सर्वोच्च सत्ता किसकी है। ये एक ऐसा टकराव है जो स्पेस और टाइम की सीमाओं से कहीं आगे की बात है। और फिर इस महासंग्राम का जो नतीजा निकलता है वो किसी भी कल्पना से बिल्कुल परे है। किसी लंबी बहस या समझौते के बजाय शिव अचानक आग के एक असीमित अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं। एक ऐसा अग्निस्तंभ जिसका न तो कोई आदि है और न ही कोई अंत। ये दृश्य इतना विशाल और चौंका देने वाला है कि ये तुरंत सारी बहसों को शांत कर देता है, और ये साफ तौर से स्थापित कर देता है कि एक शक्ति ऐसी भी है जो इन सबसे बहुत ऊपर है। तो अब सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि आखिर इस विशाल ब्रह्मांडी घटना का जिक्र कहाँ मिलता है? जवाब है विद्येश्वर संहिता में। हिंदू धर्म के 18 प्रमुख महापुराणों में से एक शिव पुराण का ये सबसे पहला और मूलभूत खंड है। ये पूरी तरह से भगवान शिव की सर्वोच्चता को समर्पित है और उस मुख्य दार्शनिक ढांचे को स्थापित करता है जिसे हम आज इस एक्सप्लेनर में समझ रहे हैं। 1,00,000, जी हाँ बिल्कुल 1,00,000। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये मूल शिव पुराण के श्लोकों की गिनती है। जरा इस विशाल पैमाने की कल्पना कीजिए। ज्ञान, अनुष्ठानों और ब्रह्मांडीय कहानियों का एक अथाह समंदर जिसमें 1,00,000 श्लोक समाहित थे। मतलब अपने आप में प्राचीन ज्ञान का एक पूरा ब्रह्मांड। लेकिन खैर, इस अथाह समंदर को समझना इतना आसान थोड़ी ना था। आइए देखते हैं कि ये आगे कैसे जुड़ता है। उस 1,00,000 श्लोकों के विशाल समंदर को महर्षि व्यास ने बहुत ही सावधानी और सटीकता के साथ संक्षिप्त किया। उन्होंने इसे 24,000 श्लोकों के एक बहुत ही फोकस्ड और सुव्यवस्थित संग्रह में बदल दिया, जिसे 7 अलग अलग संहिताओं में बांटा गया। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी बहुत बड़े और मुश्किल विषय को समझने के लिए उसे सबसे जरूरी हिस्सों में बांट दिया जाए। तो इन 7 संहिताओं में से ये पहला खंड यानी विद्येश्वर संहिता आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये बाकी पूरे पुराण के लिए एक बेस तैयार करता है, एक जरूरी ब्लूप्रिंट। ये सिर्फ भगवान शिव की महानता को ही परिभाषित नहीं करता, बल्कि उन सही अनुष्ठानों और प्रथाओं को भी साफ करता है जो एक साधक के लिए बहुत जरूरी हैं। ये हमें बताता है कि आगे का सफर आखिर तय कैसे करना है। शिवलिंग की पूजा। अब हम इस ग्रंथ की इन बड़ी ब्रह्मांडीय कहानियों से आगे बढ़कर इसकी व्यवहारिक शिक्षाओं की तरफ आते हैं। यहाँ ध्यान एक मुख्य भौतिक स्वरूप की ओर केंद्रित होता है, और यह हिस्सा बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे अमूर्त को मूर्त रूप दिया जाता है। इस पाठ में शिवलिंग की पूजा पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। देखिए, शिवलिंग यहाँ सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, ये उस सर्वोच्च देवता का भौतिक रूप है जिसे आग के उस अनंत स्तंभ के रूप में देखा गया था। ये भगवान शिव की महानता की स्तुति करता है और आध्यात्मिक साधकों को सही अनुष्ठानिक अभ्यास का रास्ता दिखाता है ताकि वो उस सर्वोच्च सत्ता से जुड़ सकें। मोक्ष के 3 मार्ग। अब फिजिकल पूजा पाठ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस ग्रंथ के अंतिम और सबसे गहरे दार्शनिक लक्ष्य की तरफ चलते हैं, मोक्ष यानी आध्यात्मिक मुक्ति। तो इस पाठ में मोक्ष प्राप्त करने के 3 अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए मार्ग बताए गए हैं। पहला है मानसिक चिंतन, यानी अपने मन और विचारों को एकाग्र करना। दूसरा, प्रार्थनाओं का पाठ करना, अपनी आवाज के माध्यम से उस सर्वोच्च शक्ति को याद करना। और तीसरा है शारीरिक पूजा या सेवा, यानी अपने कर्मों और हाथों से समर्पण दिखाना। असल में ये मुक्ति पाने का एक पूरा फ्रेमवर्क है जिसमें हमारा मन, हमारी आवाज और हमारा शरीर तीनों एक साथ मिल जाते हैं।
और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसी सोच जो आज की इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष भी है। क्या सच्ची आध्यात्मिक मुक्ति सिर्फ हमारे मन के भीतर से आती है, या सिर्फ हमारी आवाज से, या सिर्फ हमारे हाथों के कर्मों से, या फिर शायद इन तीनों के एक अनंत उग्र और पूर्ण मिलन से? विदेश्वर संहिता की ये शुरुआती कड़ी हमें उस अनंत अग्नि स्तंभ से लेकर हमारी खुद की चेतना की गहराइयों तक ले आती है और सोचने पर मजबूर कर देती है।